नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पहल बिजनेस बाबा की इस जबरदस्त वीडियो में। तो आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जो आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हो। एक थोड़ी सी जगह से भी आप इसको शुरू कर सकते हो, ज्यादा जगह की जरूरत ही नहीं है। तो कौन सा बिजनेस है, क्या रॉ मटेरियल चाहिए, अगर आप बड़े स्केल पे काम करना चाहते हो तो कौन से डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी, मशीनें कौन कौन सी होंगी, कितनी लागत आएगी, तो सभी बातें आपको आज बताएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब का बटन दबा दो। तो भाई आज जो बिजनेस बता रहा हूं ना, वो है आपका गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का। तो कौन से गारमेंट जो आप डेली पहनते हो, पजामा, टी शर्ट, ट्रैक सूट, ट्रैक पैंट्स, उनके बारे में बात करेंगे आज। तो बात आती है कि लोअर, टी शर्ट, इन सब में रॉ मटेरियल क्या क्या यूज होता है। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होगे जो शेल फैब्रिक है, लाइन फैब्रिक है, इंटरलॉकिंग, सारी ये लिस्ट आपके सामने है। तो शेल फैब्रिक वो होता है जो आप, जैसे मैं शर्ट पहन रखिए, ये बाहर से जो आप देख रहे हो ये सारा शेल फैब्रिक होता है। ठीक है, ये भी कई तरह का आता है, जैसे कि वूल का, यानी कि ऊन वाला, ऊन का आता है। अच्छा, आपका लिनन का आता है, कॉटन आता है, पॉलिस्टर कॉटन आता है, आपका नाइलॉन आता है, बहुत तरह का आता है फैब्रिक। लाइनिंग और इंटरलाइनिंग फैब्रिक, तो ये वो फैब्रिक होता है जैसे आप ट्रैक सूट पहनते हो, उसके अंदर आपको नेट भी देखने को मिलता है, और एक ऊपर की तरफ ना, अंदर की तरफ सॉफ्ट सॉफ्ट एक और कपड़ा होता है जो इंसुलेशन के भी काम आता है। तो वो इंटरलाइनिंग होता है। एक शोल्डर पैड का कपड़ा होता है, जैसे मान लो आपके शोल्डर पे यहाँ खिंचाव बनता है, तो उसको सेफ रखने के लिए शोल्डर पैड अंदर की तरफ एक और कपड़ा लगाया जाता है। ठीक है, फिर आता है आपका धागा, जो आप सिलाई करोगे वो धागा। बटन आते हैं, बटन आपके कई तरह के होते हैं, जैसे आपका पीरल वाला है, वुडन का है, प्लास्टिक का बटन है, जिपर्स आ गई। फिर अब जिपर्स भी आपकी कई तरह की होती है, नायलॉन की जिपर्स होगी, आपकी प्लास्टिक की हो गई, मेटल की हो गई, कई तरह की जिपर्स आ जाती हैं। फिर आगे आपका लेबल। भाई लेबल बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये इसके अंदर ना बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देते हैं, जैसे कि आपका कंट्री का ओरिजिन कौन सा, आपकी कौन सी कंट्री में ये बनाया गया है। फिर आपका आता है कौन से टाइप का आपने फैब्रिक यूज किया है। फिर आता है कि धागा कौन सा यूज किया है, जो आपने फैब्रिक यूज किया है उसका कंपोजिशन कौन कौन सा है, कौन कौन से धागे से वो मिलके बना हुआ है। ठीक है, गारमेंट्स का साइज क्या है, एल, एम, एक्सएल, डबल एक्सएल, जो भी है वो कौन कौन से हैं। फिर उसको इंस्ट्रक्शन अबाउट केयर, उसकी केयर करने की जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो भी उस पर दी जाती है। वॉशेबल है, नहीं है, धूप में सुखाना है, नहीं सुखाना है, कैसे उसको रखना है, वो सारी बातें उसमें दे दी जाती है। फिर अब आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, मैं क्यों आज इस वीडियो के लेके आया हूँ। क्योंकि भाई आज के दिन इस इंडस्ट्री का साइज इंडिया में $55 बिलियन का है, और 2025-26 तक इसका जो साइज है वो 90 से $100 बिलियन हो जाएगा। तो आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। क्योंकि आप सोच के देखो, हमारी बेसिक जरूरत क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो कपड़े में भी तो ये इंडस्ट्री आती है ना। तो इसलिए अच्छा, अभी मैं आपको इसका मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस दिखाता हूँ। ठीक है, तो जो अभी आप स्क्रीन पे फोटो देख रहे हो, इसमें ये जो रोल देख रहे हो ना, ये रोल है आपका कपड़े का। ये जो आप रोल होता है ना, ये आपका मीटर में नहीं आता, ये आपका किलो के हिसाब से आता है। 150 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, 400 रुपए किलो, 300 रुपए किलो, ऐसे आता है। ठीक है, तो ये तोल के हिसाब से, आपका केजी के हिसाब से आप इसको लेके आ सकते हो। फिर इसको एक बड़ी सी टेबल पर, इसको लेयर के ऊपर लेयर लगा के, बिछा के, इसके ऊपर मेजरमेंट्स के अपना प्लाईबोर्ड के और कार्डबोर्ड के इनकी मेजरमेंट्स होते हैं, वो रख के इसको ड्रॉ किया जाता है। जैसे आप स्क्रीन पे देख भी रहे हो, ड्रॉ किया हुआ है, और फिर इसको कटिंग की जाती है। अब कटिंग के लिए कौन सी मशीन चाहिए, कटिंग मशीन चाहिए। वो कितने रुपए की आती है, वो आ जाती है आपकी 5 से 6 हजार रुपए में अच्छी मशीन आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादा से जल्दी से वो खराब भी नहीं होती, अगर आप उसको थोड़ा सा सेफ रखोगे तो जल्दी से खराब भी नहीं होती है वो। तो फिर बात करते हैं, इसके सभी पार्ट्स काट लिए जाते हैं। यहाँ पे जो आप स्क्रीन पे फोटो देखी थी, वो आपके कटिंग करके, जैसे आपका लोअर की कटिंग थी तो लोअर की सभी पार्ट्स कटिंग करके रख लिए जाते हैं। अब
जितने आपके कारीगर आपके बैठे हैं, जो आपके वर्कर बैठे हैं, उनको एक एक पार्ट दे दिया जाता है कि आप इसको सिल लो। जैसे पॉकेट है तो पॉकेट के 2 पार्ट होते हैं, तो उसको सिलाई करने के लिए, उसको जोड़ने के लिए एक कारीगर को दे दिया जाता है। उसे आगे जब वो तैयार हो जाएगी तो वो उससे आगे वाले को दे देगा। ठीक है, तो ऐसे ये प्रोसेस चलता है। फिर इसमें लास्टिक डलती है, आपका लेबल लगता है। अगर आपने पेन टाइप में लोअर बनाया है तो उसके अंदर बटन लगेगा। कई बार डेकोरेशन के लिए भी लगता है, पाइपिंग भी लगती है, डिजाइन के हिसाब से अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन का आप डिजाइन भी बना देते हो, वो भी होता है। तो इसके अंदर ऐसे प्रोसेस चलता है। फाइनली आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया, आप उसको सेल कहाँ करोगे? तो सेल करने का ना एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, मैं अपनी लगभग हर वीडियो में आगे भी जिक्र करने वाला हूँ। अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के ऊपर है तो आप 2 तरीके से इसको सेल कर सकते हो, एक है ऑफलाइन और एक है ऑनलाइन। ऑफलाइन में ना आप अपनी ब्रांड बना के, अपनी खुद की ब्रांड बना के आप बेच सकते हो। किसको? आप अपने पहले तो लोकल एरिया में कोई अपना वेंडर ढूंढ सकते हो, अपना होलसेलर ढूंढ सकते हो, फिर वो आके रिटेलर्स को सेल करेगा। ठीक है, तो या फिर आप रिटेल दुकानों पे अपना थोड़ा थोड़ा करके माल बेच सकते हो। ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट है, बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे कि अपना अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम। तो अपनी खुद की आप वेबसाइट भी बना सकते हो और आपकी खुद की एप्लीकेशन से भी आप बना के लोगों को बेच सकते हो। ठीक है, आजकल सोशल मीडिया पे भी आपका बहुत बिक रहा है। कैसे? इंस्टाग्राम पे आप पेज बनाओ, रील्स बनाओ, वो शेयर होंगी तो वहां से भी आपको ऑर्डर मिल सकता है। फिर आपका आता है फेसबुक। इस तरीके से ना आपका सोशल मीडिया पे तो कितना भी माल बेच लो आप। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इसको आप सेल तो कर रहे हो, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए? तो मैं आपको 4 चीजें बताता हूँ जो आपको जरूरी चाहिए। तो एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस हो गया, जीएसटी नंबर हो गया, एमएसएमई लाइसेंस हो गया। फिर अगर आप चौथा, अगर आप चाहो तो ये होता है स्टार्टअप इंडिया का आपको सर्टिफिकेट, अगर आपको लेना, आप उसमें रजिस्टर्ड करवाना चाहते हो, डीपीआईटी सर्टिफिकेट होता है, वो आप ले सकते हो। तो भाई ये आज का बिजनेस था, लेकिन बहुत सारे अब भाई सोच रहे होंगे लागत कितनी आएगी। तो भाई इसमें जो आपकी कॉस्ट जो आपको लगानी है ना, वो सिर्फ आपकी, आप शुरुआत अगर करना चाहते हो तो आपका 1 से 1.5 लाख रुपए में आपका सारा काम शुरू, जिसमें आपकी मशीनें भी आ गई, आपका रॉ मटेरियल आ गया, आपकी लेबर भी लग गई, आपकी पैकिंग भी हो गई, आपने सारे काम कर लिए। सिर्फ अब आपको वो आगे सेल करना है। अब किलो के हिसाब से एक लोअर लगभग जो मेरे पास है, वो मैंने आज उसका वेट किया था, तो वेट करने के बाद मेरे को वो 220 ग्राम 230 ग्राम के आसपास वो मिल गया था। तो इसी को अगर लगा के चलेंगे ना, तो ये लगा के चलो आपका 220 ग्राम का तो आपका यही आ गया। ठीक है, तो मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको भी बता देता हूं कि आपकी कॉस्ट क्या आती है। मैंने भी पूछा है तो उन्होंने मेरे को बताया, अगर 220 ग्राम का अगर आपका एक लोअर है तो उसकी आपकी जो सिलाई की, जो आपके कपड़े की कॉस्ट आएगी, वो आएगी 67 रुपीज के आसपास, 67-65 आ जाएगी। और आपकी सिलाई की जो कॉस्ट आती है वो आती है 20 रुपए एक पजामा की। कटिंग की आती है 4, फिर आपकी लास्टिक की आती है 5। ठीक है, ऐसे ही करते हुए आपका बिजली का बिल है और 2 रुपए के आसपास आपका एक पजामा में बिजली लग जाएगी। ठीक है, डोरिया नाड़ा 1 रुपए। ठीक है, आप इसका एक्स्ट्रा खर्चा आप 2 रुपए और लगा के चलो। ठीक है, लेबल वगैरह का है, और ऐसे करके आपको ये टोटल जो आपकी कॉस्ट पड़ेगी ना, 100 रुपए से 5-7 रुपए ऊपर नीचे ऐसे ही पड़ेगी। तो 100 रुपए के आसपास की आपकी कॉस्ट पड़ती है। आपको बेचना कितने में? तो आप उसको 10% मार्जिन पे बेचोगे तो भी एक लोअर पे आपके 10 रुपए बचे। ये आपको सुनने में बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन भाई 10 रुपए एक लोअर पे बहुत होता है। आपकी मर्जी, आप उसको कितना भी बढ़ा के बेच सकते हो। ठीक है, आप उसको 150 रुपए, अगर आप क्वालिटी अच्छी है ना, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने खुद अपना मिल लगाया हुआ है सरसों के तेल का। अगर आपको वीडियो देखनी है तो मैंने वीडियो बनाई हुई, आप देख सकते हो, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर मैं बहुत ही कम मार्जिन पे काम करता हूँ, क्योंकि मैं क्वालिटी में डील करता हूँ, क्वांटिटी में नहीं करता। क्वालिटी में क्या करो, आप अच्छी क्वालिटी का सामान दो,
अच्छी क्वालिटी का, तो आपको 1 रुपया 2 रुपया या आपको जितना भी है आपका 100, जैसे मैंने आपको बताया अभी, आपको मान के चलो 110 रुपये का पड़ा है, तो 110 की जगह आप अगर उसको 150 रुपये का भी दोगे ना तो भी आपका बिकेगा। क्यों? क्योंकि आपकी क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी होगी तो डिमांड भी अच्छी आएगी। ठीक है, तो ऐसे करके आप उसको सेल कर सकते। तो आज की वीडियो यही थी। और हाँ, आपकी जो मशीनें हैं वो आपकी 3 से 4 ही मशीनें आती हैं, इसमें ज़्यादा मशीनें भी नहीं आती है। कटिंग मशीन है, इंटरलॉकिंग की मशीन है, सिलाई की मशीन है, यही आती है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। ठीक है, तो मेजरमेंट्स के लिए आपके पास कार्डबोर्ड या फिर आपका प्लाईवुड का जो बोर्ड होता है उस पर आप मेजरमेंट्स लगा के, और वो एक ही बार लगानी होती है, बाकी चलते रहते फिर। तो भाई ये बिजनेस है, इसमें आप ऐड क्या क्या कर सकते हो, लोवर, टी शर्ट, शॉर्ट्स, इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हो। नाइट वेयर ड्रेसेस हैं, बच्चों की हैं, बड़ों की हैं, आप कैजुअली जो चीज़ें पहनते हैं, टी शर्ट है, फुल बाजू की है, कॉलर वाली है, वो सभी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो भाई आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, और भाई आगे ऐसी ही जानकारी आपको चाहिए तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे सब्सक्राइब का बटन है।